Assalamu alaikum students. Hopes all of you are fine and doing very well in your life. अच्छा भाई बच्चों, आपको जो पेपर प्रोवाइड किया गया था टारगेट पेपर बायोलॉजी का, तो अब हम उससे ज़रा थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन को, तो आपको ताकि उससे आइडिया हो सके कि वो पेपर आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट था। उससे जिसने तैयारी करके जो बच्चे गए उनका किस तरह से अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें जो थी वो हो गई। अच्छा भाई, यहाँ आपके पास जो है वो कुछ MCQs गिवन है, जिसमें आपसे ऐसे पहले MCQs में क्या कहा गया है, दिस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ कंसीडर टू बी द लार्जेस्ट वन। अब ये तो देखिए बेटा, आप लोगों को पता है आपका स्किन होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, डाइजेस्टिव ट्राइएट कोई भी चीज़ नहीं होती है कि बेसिकली जो चीज़ होती है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। ठीक है ठीक है। अच्छा भाई, लिवर और क्या कहते हैं, ब्रेन। अच्छा भाई, हमारे पास जो हमारा ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कंसीडर किया जाता है वो स्किन को कंसीडर किया जाता है। खैर, हम MCQs को जो है वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इन द डिटेल जो है वो डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फ़िलहाल हम MCQs को रीड आउट कर लेते हैं। सेंसरी हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन, सेंसरी हेयर सेल्स जो होते हैं वो कहाँ जो है वो मौजूद होते हैं। क्या वो रेटिना में मौजूद होते हैं, क्या वो कॉक्लिया में मौजूद होते हैं, क्या वो स्किन में मौजूद होते हैं, या वो नोज़ में मौजूद होते हैं। आपको पता है नोज़ में जो आपके पास हेयर्स मौजूद हैं वो सेंसरी नहीं है, ठीक है। स्किन में जो मौजूद है वो सेंसरी नहीं है। रेटिना में हेयर्स जो है वो मौजूद ही नहीं होता। और कॉक्लिया आपकी एयर्स के अंदर एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, कार्टिलेज इज़ मेड अप ऑफ, कार्टिलेज किससे बना हुआ होता है बेटा, एक चीज़ याद रखना, ऑस्टियोसाइटिक कुछ भी नहीं होता। या तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है या ये इन्होंने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यानी कि ऑस्टियोसाइटिक नहीं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं ना वो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे सेल जो बोन्स को बनाएं, ऑस्टियोसाइट्स ऐसे सेल्स जो बोन्स को बनाएं। ऑस्टियोक्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट्स या चानोसाइट्स, चानोसाइट्स तो वैसे भी आप लोगों में नहीं आते, स्पंजेस वगैरह में आते, तो इसका आंसर सही होगा कॉन्ड्रियोसाइट्स। अगर यहाँ पे कार्टिलेज की जगह पर बोन गिवन होता है ना तो आपका आंसर ऑस्टियोसाइट होता। द हेड ऑफ फीमर बोन इज़ अटैच टू, आपकी जो फीमर बोन होती है उसका हेड किससे अटैच होता है, एक्सिल स्केलेटन से, स्कैपुला से, पेक्टोरल गर्डल से, पेल्विक गर्डल से। दिस इज़ द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये जो है ये आपके पास गैमेटोफाइट। अच्छा, अब देखिए कुछ MCQs ऐसे हैं जो मुझे लास्ट में आपको डायग्राम के थ्रू करवाने ताकि आपके एक MCQ से ज़्यादा MCQs हो सके। लाइक ये वाला जो MCQs है, द हेड ऑफ फीमर बोन इज अटैच टू, ये एक इसका मैं आपको इस MCQs को स्केलेटन सिस्टम के साथ 5 मिनट की वीडियोस के साथ एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है एंजियोस्पर्म का, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, आपको पता है कार्पल नहीं कहते, ओव्यूल भी नहीं कहते, एम्ब्रियोसेक भी नहीं कहते, तो क्या ओवरी कहते हैं। इसी तरह से क्या, या फिर ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। इन्होंने आपसे गैमेटोफाइट पूछा है, ठीक है, तो गैमेटोफाइट आपके पास ओव्यूल होते हैं। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर इज कॉल्ड, एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर को हम अगर बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्सुडेशन कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, या गटेशन कहते हैं। अब यहाँ इन्होंने ये नहीं बताया कि जो एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर जो है वो किस में से बेसिकली जो है वो निकल रहा है। अगर ह्यूमंस में है तो बेटा इसका आंसर एक्सक्रीशन होगा, जहाँ तक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं प्लांट्स की बात चल रही है तो उसके अंदर ट्रांसपायरेशन भी होता है, गटेशन भी हो सकता है। अब इसके अंदर भी केसेस होते हैं। ट्रांसपायरेशन किस केस में आंसर होता है, ट्रांसपायरेशन आपके पास उस केस में आंसर होता है जिसके अंदर आपके पास ट्रांसपायरेशन में बेसिकली बेटा क्या होता है, बहुत छोटे छोटे वाटर वेपर्स की फॉर्म में जाता है, और गटेशन के अंदर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जाता है, जिसको हम शबनम भी कहते हैं, ठीक है, शबनम ही कहते हैं ना भाई। तो ये एक बात है, ठीक है। अच्छा भाई, द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज बाय रॉबर्ट ब्राउन, नहीं, डार्विन नहीं, टेंसले नहीं, या मेंडल नहीं, टेंसले, ठीक है। अच्छा भाई,
इन आर्थ्रोपोड्स एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, आर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ होता है? काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है। वैक्सीसा होता है जिसकी वजह से वो उनको जो वाटर वगैरह होता है वो आराम से आपको उनकी स्किन के ऊपर नज़र आ जाएगा, गीले नहीं होते क्योंकि वैक्सी होता है ना। द पेयर ऑफ मसल्स वेयर बोथ वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जो एक दूसरे का अपोजिट वर्क करते हैं उनको एंटागोनिस्ट कहते हैं। कार्डियक हार्ट के लिए यूज़ होता है। स्मूथ आपके हॉलो ऑर्गन्स जो आपकी इंटेस्टाइन वगैरह होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। और एबडक्टर आपकी पोजिशंस के लिए यूज़ होता है। द आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन, मेडिकेशन एंड कम्बिनेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, आर्टिफिशियली तौर पर जब आप डीएनए के अंदर या तो मैनिपुलेट कर दें उसको, या आप उसकी मेडिकेशन करवाएं, या आप उसकी रिकम्बिनेशन करवाएं, ये आपके पास क्या कहलाता है? क्या ये जेनेटिक्स कहलाता है, या माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है। द लाइफ सस्टेनिंग इन्वेलप ऑफ अर्थ इज कॉल्ड बायोस्फीयर, बायोम, पॉपुलेशन, एटमॉस्फेयर। अच्छा भाई, प्लांट्स टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू, प्लांट्स जो हैं वो अपनी गैसेस किसके थ्रू जो है एक्सचेंज करते हैं? ऑल ऑफ दीज आंसर है, ठीक है। रूट, स्टेम, स्टोमेटा, सब। अब आपने वहाँ पे देखा था कि आपको एक ऐसा आपको एक ऐसा क्वेश्चन गिवन था कि डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये सेक्शन बी का आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको दिया था, ठीक है। मॉडल पेपर में आप वो जो टारगेट पेपर है उसमें मौजूद है, ठीक है। हाउ डज वैक्सीन वर्क्स अगेंस्ट पैथोजन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये भी मौजूद है। डिस्कस ब्रीथिंग प्रोसेस इन ह्यूमन, ये भी मौजूद है कि ह्यूमन के अंदर ब्रीथिंग प्रोसेस को जो है वो डिस्कस करें। एक्सप्लेन द ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, कौन से ड्रग्स आपको प्लांट्स या एनिमल्स में से मिलते हैं, ये भी मौजूद है। डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी आपके पास डेफिनेशन में मौजूद था। डिस्क्राइब कॉमनलिज्म, म्यूचुअलिज्म। फिर आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स आपको वहाँ पर जो दिए गए थे उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस भी था, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर भी था, रिफ्लेक्सेक्शन भी था, स्पाइनल कॉर्ड भी था, ऑस्टियोपोरोसिस भी था। मेरा ख्याल है शायद कलर ब्लाइंडनेस नहीं था, बाकी ये चारों के चारों मैंने आपको टारगेट पेपर में प्रोवाइड किए थे। तो आप ये अंदाज़ा करें बेटा कि वो कितना इम्पॉर्टेंट था और स्टिल वो कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर बोर्ड। तो आप उसको अच्छे से करके जाएं, इंशाल्लाह आपका पेपर 100% उससे हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन इसी तरह से वहाँ पे मौजूद हैगा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या कंपाउंड्स बताएं प्लेन एरिया के, अर्थवर्म के, कॉकरोचेज, वर्टिब्रेट, आपके पास मौजूद है। न्यूरॉन का ये वाला भी आपके पास डायग्राम में भी गिवन है, मैंने आपको डायग्राम में भी दिया इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद है हमारे पास फर्दर मोर क्वेश्चंस। जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स, ये भी मैंने आपको डेफिनेशन में दिया हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल्स में ये भी मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया था। डिस्कस रोल ऑफ लंग्स टू मेंटेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। डिस्क्राइब फूड चेन एंड फूड वेब, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया। डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक को किस तरह से डिस्कवर किया गया था। डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन, इनमें डिफरेंस दिखना है, ये भी आपको वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे ये रीजनिंग क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था टारगेट पेपर के अंदर कि एड्रेनालाइन जो है उसको क्यों इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, ये आपके पास डायग्राम में मौजूद है। एलिस ऑफ फ्लावर। इसके अलावा आपके पास डिस्कस द हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी आपके पास मौजूद है। पिट्यूटरी को पहले मैंने आपको बताया था मास्टर ग्लैंड कहा जाता था। राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स, ये भी वहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कार्टिलेज, बोन, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। इसके अलावा मैंने और भी 2-3 दिए हुए, उनको अच्छे से करो, देखो सारी चीज़ें वही आनी है। डेफिनेशंस आपको याद होगा मैंने आपको कितनी सारी डेफिनेशन प्रोवाइड की थी और आप देखो उन्हीं में से डेफिनेशंस आपको इन्होंने दी हुई हैं। डिस्क्राइब द ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में ऑस्मोरेगुलेशन को डिफाइन करें। गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस इन रैबिट, और जाहिर सी बात है जब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर देंगे तो जाहिर है मेल रैबिट की बात हो रही है, oogenesis की बात करेंगे तो फीमेल रैबिट की बात होगी। अब आप एक चीज़ ज़रा नोट करें बेटा कि आपके पास तमाम क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो मैं आपको पहले ही टारगेट पेपर में बहुत अच्छे से हर चीज़ का चैप्टर वाइज और ये भी बताया कि इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्या है लॉन्ग क्या है। एक बहुत छोटा सा पेपर है, वो कोई इतना बड़ा नहीं है, आपको उसको अच्छे से करना चाहिए ताकि आप अपना बोर्ड का पेपर 100% करके आएँ। और मैंने आपको बताया था कि मैं हमेशा पेपर जो डिज़ाइन करती हूँ उस बेस पे करती हूँ कि आपके MCQs भी उस हिसाब से अच्छे हो जाएँ, ठीक है।
और आपने मिसेस सानी जी के तो टारगेट पेपर्स हमेशा से ही देखेगा उनके कितने लगते हैं, तो मिसेस सानी जी ने जो आपके पेपर्स डिज़ाइन करवाए हैं वो सारे आपकी आसानी के हिसाब से करवाएं, तो उसको अच्छे से करें, उस वीडियो को जाके वॉच करें, उसको देखें, उसके तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखें। और अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मिसेस सानी जी से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्राइब पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप, पॉलिनेशन और उसकी टाइप्स बताएं। व्हाट आर द अडैप्टिव कैरेक्टर्स ऑफ इंसेक्ट एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, एडेक्टिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं इंसेक्ट और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स के। सारे बेटा वही क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गटेशन, अभी मैंने आपको गटेशन और ट्रांसपायरेशन में फ़र्क भी बताया। शॉर्ट नोट लिखे एसिड रेन में, एसिड रेन पर और ग्रीन हाउस इफेक्ट पर। डिफाइन वेरिएशन, वेरिएशन आपको बताएगा डिफरेंस को कहते हैं, डिफरेंस आना जो आपके पास आ रहा होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और वेरिएशन की क्या टाइप्स होती हैं। मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं, उनके नाम लिखे एग्जाम्पल्स के साथ। पैरालिसिस और एपिलेप्सी क्या होता है, ठीक है, पैरालिसिस और एपिलेप्सी एक ही बात है। गोइटर क्या होता है आपको बताएगा, आपकी नेक में ये डिजीज़ हो रही होती है, ठीक है। एपिलेप्सी आपके पास ब्रेन का आ रहा होता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। किडनी की अच्छी सी ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम। डिफाइन सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, गिव द नेम ऑफ डिजीज़, नेम 5 इंडेंजर्ड मैमल्स और बर्ड्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कौन से इंडेंजर्ड यानी कि जो ख़त्म होने को है, ठीक है, मैमल्स और बर्ड्स पाकिस्तान में कौन से हैं। डिफाइन एंटागोनिज्म विद बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल। एंटागोनिज्म ऊपर बताया था आपको अभी कि एंटागोनिज्म जो अपोजिट काम करता है और बाइसेप ट्राइसेप आपके अपोजिट ही वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करें पोलन ग्रेन का। डिस्कस द स्केलेटन सिस्टम इज़ अ डायनामिक सिस्टम। वाई डज सनफ्लावर मूव विद द सन, आपको बताएगा कि वो सन के साथ क्यों मूव करता है। आपके मूवमेंट वाले जो है मूवमेंट ऑफ प्लांट्स के टॉपिक में आ जाता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, व्हाट इज फर्मेंटेशन। डिफाइन स्केलेटन, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आप उसकी वजह से सही से खड़े हो सकते हैं, वरना आप जेली लाइक होते हैं, ठीक है। नाउ सेक्शन सी को देखेंगे। सेक्शन सी में पहला सवाल मैंने आपको दिया हुआ है, ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सब चीज़ें आपके मिसेस सानी ने टारगेट पेपर में डलवाई हैं, कोई चीज़ नहीं आ रही, सब वहीं से आ रहा है, ठीक है, 90% वही है चीज़ें, ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लो। एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल, ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ स्किन ऑफ मैन, स्टेट एंड एक्सप्लेन मेंडल्स ऑफ सेग्रीगेशन। और अगर आप लोगों को एक और बात मैं बता दूँ, अगर आप लोगों के कोचिंग सेंटर्स में जो जो पेपर्स हो रहे हैं ना, आप सब वो मिसेस सानी को व्हाट्सएप करें, ठीक है। मैं उस पर भी वीडियोस आपको बना के एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चों को नहीं आ रही होती, आपने बता दिया कि मैम ये हमारे कोचिंग का है और आप इसकी ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दें, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। किसी का आंसर नहीं मिल रहा तो उसका आंसर आपको बता दूँगी, तो आपके थ्रू ही और बच्चों को भी मिल जाएगा। और ऐसे ही सब बच्चे अपने कोचिंग का शेयर करें तो हर बच्चे को एक दूसरे के कोचिंग के पेपर्स मिल जाएंगे, जो भी आपके प्रीलिम्स या कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स होते हैं वो, ठीक है। डिस्क्राइब आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या होते हैं, उसके कॉजेज, ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो डिफाइन द रोल ऑफ ओबेसिटी इन आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में आपको होता है वेट गेन हो जाता है। ह्यूमन आई, और मैंने आपको वहाँ पे ह्यूमन ईयर भी दिया था उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बताने के लिए और डायग्राम बनाने के लिए। वाटसन क्रीक मॉडल ऑफ डीएनए, इसकी डायग्राम भी मैंने आपको दी हुई है कि वहाँ पर, और जाहिर बात है डायग्राम के बने तो आपको उसको डिस्क्राइब भी करना है। डिस्क्राइब बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आपके पास किडनी का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डिस्कस एनी 3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये भी मैंने आपको दिया था। डिस्क्राइब पेनक्रियासिस, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू डायबिटीज़, हाउ इज डायबिटीज़ कंट्रोल्ड। Explain the Darwin theory of natural selection. Write short note on kidney stone and kidney dialysis. What are abiotic factors? Briefly describe any 3 of them. अब बेटा आप मुझे बताएं इसमें क्या नया है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको मैंने पहले ना बताई हो, हर चीज़ तो आप लोगों को पता है। तो बेटा अब अपनी स्टडी पे फोकस करें, इन क्वेश्चंस को लिखें। इसमें कोई मसला होता है, किसी सवाल का आंसर नहीं मिलता है, मिसेस सानी को बताएं, आपकी इस पे वीडियो आ जाएगी, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा, आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। और काफ़ी लेक्चर्स तो आपके डले में हैं, वो भी मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, अपनी तैयारी अच्छे से करें। कोई मसला होता है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।